नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं आज आपके पहले दिन की परीक्षाएं समाप्त हुई हैं। यह वीडियो मैं ऐसा नहीं है कि मैं सामाजिक विज्ञान के कुछ क्वेश्चन आपको कराऊं, क्योंकि यह अब क्वेश्चन आपको खुद से पढ़ने का समय है। अगर आप कहीं पर वीडियो देखने जा रहे हैं और कहीं पर ऐसा सोच रहे हैं हम जा करके 100 प्रश्न कर लेंगे और उस 100 प्रश्न में से हमारा पूरा प्रश्न आ जाएगा, ये चीज़ें बिल्कुल नकारात्मक होती है, चीज़ें होती बिल्कुल गलत होती है ना। आज आपके पास जितना भी समय है, जितना भी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, वो केवल और केवल आप रिवीजन कर सकते हैं। पहले दिन की परीक्षाएं समाप्त हुई, कल जो है दूसरे दिन की परीक्षाएं हैं। काफ़ी बच्चों का एक्सपीरियंस जो भी रहा, ग्रुप में जो है बच्चों ने डिस्कशन किया कि सर ऐसा 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 हुआ। काफ़ी बच्चों के कॉल वगैरह भी आए कि मैंने बहुत बेहतर किया। आप सभी को आगे वाली परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं। यही केवल डीएलएड के लिए ही नहीं शुभकामनाएं, बाकी आपके यूपी टेट और सुपर टेट के लिए भी शुभकामनाएं। आपका यही बेस मजबूत करता है। जैसे कि आज आपके पहला क्वेश्चन आया था कि त्रिध्रुवी शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, त्रिमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा है ना। तो जॉन डीवी महोदय ने कहा है। यह क्वेश्चन आपके डीएलएड में तो पूछा जाता है। यह क्वेश्चन जो है यूपी टेट का फेमस क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ क्वेश्चन है। द्विध्रुवी प्रक्रिया है, जॉन एडम्स साहब कहे हैं, और त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, जॉन डीवी साहब ने कहा है। तो ये जो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके डीएलएड एग्जाम से निकलेंगे और आपके यूपी टेट में साक्षात वहां पे प्रकट होंगे। तो जो बच्चा डीएलएड में मेहनत कर रहा है, यकीन मानिए यूपी टेट का एक एक क्वेश्चन आपके डीएलएड के सेमेस्टर से मिलने वाला है। बाकी आप जब परीक्षाएं देंगे तब आपको क्लियर होगा। तो कल के एग्जाम के लिए या परसों के एग्जाम के लिए कुछ चीजें मैं आपको सीख के तौर पे देता हूं। वैसे आपने एक्सपीरियंस कर लिया होगा कि क्या आपको करना चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे बड़ी बात यह है कि आप सभी लोग जितने भी क्वेश्चन, चाहे आप पावन सीरीज पढ़ रहे हो, चाहे राजन सीरीज पढ़ रहे हो, या कहीं से आप पढ़ाई कर रहे हो, जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न है ना, मेरा मानिएगा, जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न है ना, जितने भी बहुविकल्पीय, जैसे आपका कल कौन कौन सा पेपर है, कल आपके 3 पेपर है ना। कल आपके 3 पेपर है। एक पेपर है गणित का, एक पेपर है सामाजिक विज्ञान का और एक पेपर है विज्ञान का, अगर मैं सही हूं तो। अगर आपका कल 3 पेपर है तो आपको जो है बहुविकल्पीय प्रश्नों पर फोकस करना चाहिए। गणित के तो बहुविकल्पीय प्रश्न आप सभी लोग जानते हैं। गणित का इसी वजह से मैंने एक क्लास करवाया था, क्योंकि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप स्वयं से पढ़ करके इंप्रूव नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगा था कि इसका एक क्लास देना चाहिए, तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको गणित पढ़ाया है। लेकिन और जो सब्जेक्ट है, जैसे सामाजिक विज्ञान है, विज्ञान, ये चीज़ें मैंने नहीं आपको दिया है, नहीं पढ़ाया है यूट्यूब पर। तो आपके लिए एक मतलब कि आज का एक्सपीरियंस यही है, आज की परीक्षा का एक्सपीरियंस यही है। जितने भी आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है उसका एक बार रिवीजन करके आप जरूर जाइएगा, ठीक है। उसका एक बार रिवीजन करके आप जरूर जाइएगा, क्योंकि मैं बता रहा हूं, जैसे कि आपकी परीक्षा में बहुविकल्पीय और अतिलघुत्तरी प्रश्न आते हैं, ठीक है। बहुविकल्पीय और अतिलघुत्तरी प्रश्न आते हैं, और तीसरा कॉलम होता है लघुत्तरी प्रश्नों का, ठीक है। तीसरा कॉलम होता है लघुत्तरी प्रश्नों का। मित्रों, जो बहुविकल्पीय प्रश्न होता है इसका एक एक नंबर आपके लिए रामबाण होता है, ठीक है। ये एक एक नंबर आपके लिए रामबाण होता है। इसमें से एक भी नंबर आपका नहीं कटता है। चाहे आप, जैसे कि भारत देश की राजधानी नई दिल्ली है, चाहे आप ऐसे लिख दीजिए, है ना, नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर चौथा सही है, ऐसा कर दीजिए, है ना, तो आपका तब भी सही मिलेगा। चाहे आप चुन करके लिख दीजिए नई दिल्ली, इस तरीके से, कितनों बेहतरीन, कितनों गंदे राइटिंग में लिखिए, कितनों सही राइटिंग में लिखिए, आपका एक नंबर पक्का होता है। तो आप बहुविकल्पीय प्रश्नों में नंबर को पक्का करने के लिए 100% बहुविकल्पीय प्रश्नों का रिवीजन कर लीजिए पूरा का पूरा। और उसके बाद अतिलघुत्तरी जो प्रश्न होते हैं मित्रों, अतिलघुत्तरी प्रश्न देख के जाइएगा, ठीक है। उसके फैक्ट जो होते हैं उसे आप जरूर देख करके जाइए, क्योंकि अतिलघुत्तरी और बहुविकल्पीय प्रश्नों से नंबर नहीं कटता है, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभव यही है कि अतिलघुत्तरी और बहुविकल्पीय प्रश्नों से नंबर नहीं कटता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आपने जितना इसमें लिखा है, जैसे 14 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आता है बहुविकल्पीय, अगर 15 क्वेश्चन आपने किया है तो एक नंबर इसमें से नहीं कटेगा। उसके बाद अतिलघुत्तरी का जितना आता है इसमें से एक नंबर नहीं कटेगा। लेकिन जो लघुत्तरी वाले प्रश्न होते हैं मित्रों, इसमें नंबर जो है वो लोग, अगर आपने बहुत बेहतरीन लिखा है तो नंबर देते हैं, नहीं तो मतलब नंबर इसमें काटते हैं लघुत्तरी प्रश्नों में। तो मेरा जो अनुभव रहा है, अनुभव यही है कि जो चीजें आपको कठिन लग रही, जो विषय आपको कठिन लग रहा है, उसका बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरी आप रट जाइएगा, है ना, रट जाइएगा। चाहे आपको 2 बजे सोना पड़े, चाहे 3 बजे सोना पड़े, क्योंकि देखिए आपके भविष्य की बात होती है। मेरा भी मानना है कि जब मेरी भी परीक्षाएं ऐसी होती हैं तो मुझे भी रात रात भर जगना पड़ता होगा, है ना। तो आप भी ऐसा करिए,
ठीक है। और आपको 2 बजे तक जगना पड़े जगिए, लेकिन पूरा का पूरा बहुविकल्पी और अति लघुत्तरी को एक बार रिवाइज करके जरूर जाइएगा, है ना। और जो लघुत्तरी प्रश्न होते हैं, इसी जितने अति लघुत्तरी आप पढ़ते हैं ना, इसी में से लघुत्तरी प्रश्न होते हैं। अगर आप लघुत्तरी नहीं पढ़ पाते, क्योंकि भारी भरकम सिलेबस है, सामाजिक विज्ञान कितना बड़ा सिलेबस, अब लघुत्तरी पढ़ेंगे तो पढ़ते रह जाएंगे, पूरी रात में नहीं पूरा होगा। तो अति लघुत्तरी आप करके जाइए, लघुत्तरी इसी अति लघुत्तरी से बनता है ना, इसी अति लघुत्तरी से लघुत्तरी बनेगा, तो इसमें कोई आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो मेरा यही सजेशन है, आप ऐसा करके जरूर जाइएगा और जितना हो सकता है आप अपने स्तर से प्रयास करिएगा स्वयं से पढ़ने के लिए। फिर से मैं बोलता हूं, आप आज की रात को स्वयं से पढ़ने के लिए नष्ट करिएगा, ठीक है। नष्ट करने का मतलब इसका आप वेस्टिंग मत करिएगा, कहीं व्यर्थ मत करिएगा मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह के चक्कर में। कहीं भी आप अपना समय देते हैं 2-3 दिन के लिए, उनसे आप समय ले लीजिए, क्योंकि यहां पर जरूरी है आपके लिए समय देना, है ना, क्योंकि यह आपका फ्यूचर बनाएगा। हाँ, तो उम्मीद करता हूं इसी वजह से मैं भी कोई स्पेशल वीडियो आपको नहीं दे रहा हूं। जैसे सीटेट बहुत अच्छे खासे में चल रहा है, तो मुझे मानना है कि हमसे जो बच्चे जुड़े हुए हैं, 21 बैच के डीएलएड के छात्र ज़्यादा जुड़े हुए हैं, उनकी परीक्षाएं चल रही हैं, तो मैं आपके परीक्षाओं के साथ किसी भी तरीके की कोई गुस्ताखी नहीं करना चाहता हूँ कि आपका समय बर्बाद हो। कुछ लोग हमारे ऐसे अपने हैं कि वो वीडियो हमारा जरूर देखते हैं, तो आपका समय ना बर्बाद हो, इस वजह से मैं ऐसा बीच बीच में वीडियो नहीं लाता हूँ। आपकी परीक्षाएं हो जाएंगी, उसके बाद मेरा जो भी मैंने जो प्रयास किया है उस प्रयास को कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा। तो सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। आज का पेपर आपका चाहे जैसा गया, लेकिन ईमानदारी से, कल जो है एक बच्चे ने कहा कि भैया मैं सुबह सुबह बहुत सेंटर पे लेट पहुंचा, कपकपी लग रही थी, बाइक चला के गया, उसके बाद आधा घंटा तक मैं लिख ही नहीं पाया। तो भाई देखिए, आप सभी लोग सेंटर पे समय से पहुंचने का प्रयास करिए, है ना, क्योंकि सुबह सुबह ठंडी होती है, तो आप समय से पहुंच जाएंगे तो आप जो है अपने आप को रिलैक्स महसूस करवा पाएंगे और आपकी जो हृदय की धड़कन होती है वो नॉर्मल रहेगी, है ना। बाकी यह यूपीएससी का एग्जाम तो नहीं होता है, लेकिन आपके लिए यूपीएससी का एग्जाम है। क्योंकि आपके लिए क्यों यूपीएससी का एग्जाम है? क्योंकि यह एग्जाम आपके माता पिता के सपनों को साकार करेगा। आप मध्यम वर्गीय परिवार के छात्र हैं और आपने सपना दिखाया अपने माता पिता को टीचर बनने का, तो टीचर बनने का दूसरा सीढ़ी ये होता है ना। जितने भी सेमेस्टर एग्जाम होंगे वो आपके लिए सीढ़ी होगी, तो इन्हीं को पार करते हुए तो आप वैसा करेंगे ना। तो आप लगातार प्रयास करिए बेहतर करने के लिए। आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। अगर आप यह वीडियो देखते हैं, पूरी तरीके से वीडियो देखते हैं, तब भी आपका सही है, क्योंकि ज्यादा बड़ा लंबा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ने घबरा इस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। लगातार प्रयास करिए बेहतर करने के लिए, जितना हो सकता है उतना अपने आप को झोंक दीजिए। निश्चित तौर पर सफलता आपके कदमों में होगी। जो चीजें आज आप डीएलएड के लिए कर रहे हैं, निश्चित तौर पर 110% में लिख दूं, यही सेम चीजें आपके यूपी टेट में आएगी, यही सेम चीजें आपके सुपर टेट में आएगी। थोड़ा सा केवल सुपर टेट में करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा और कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, पूरी की पूरी यहीं से आती है। कुछ लोग कहेंगे इधर उधर से, पूरी की पूरी यहीं से आती है। जो बच्चा 95 पढ़ करके ला रहा है ना, निश्चित तौर पर मैं बता दूं, आगे आने वाली परीक्षाओं में 150 में 125 के ऊपर झंडा गाड़ेगा, है ना। बाकी जब समय आएगा तो आपको खुद पता चलेगा कि नितिन उपाध्याय ने क्या कहा था। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव यू।